नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर रायपुर से है, जहां ग्रामीणों ने विधायक सत्यनारायण शर्मा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने राजधानी के कबीर नगर सामुदायिक भवन में केक काटकर विधायक सत्यनारायण शर्मा का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर विधायक सत्यनारायण शर्मा को लड्डुओं से भी तोला गया। साथ ही सत्यनारायण शर्मा ने नागरिकों को शॉल और कंबल वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से अब जनता की सेवा पहले की तरह नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए अब पंकज शर्मा को सेवा करने का अवसर दें। रायपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां विधायक का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। विधायक को लड्डुओं से तोला गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने पहुंचकर विधायक सत्यनारायण का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। बिलासपुर के नेहरू चौक पर धर्मांतरण और रासुका के विरोध में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विरोध करने पर छत्तीसगढ़ सरकार रासुका लगाने जा रही है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज कार्य योजना के तहत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको बिलासपुर से दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि धर्मांतरण और रासुका के विरोध में बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और इस दौरान सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको बिलासपुर से दिखा रहे हैं। बिलासपुर में बीजेपी का धरना लगातार जारी है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही धर्मांतरण के विरोध को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विरोध करने वाले पर छत्तीसगढ़ सरकार रासुका लगाने जा रही है। इसको लेकर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। बिलासपुर में भी यह प्रदर्शन देखने को मिला। धर्मांतरण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। खबर बिलासपुर से है, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस सरकार मानने को तैयार नहीं है। धर्मांतरण का विरोध करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ ही कहा कि धर्म संस्कृति को भी बिगाड़ रही है। बिलासपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस सरकार मानने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का विरोध करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं, साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म संस्कृति को भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। धर्मांतरण का विरोध करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार रासुका लगाने की तैयारी कर रही है। तो धर्मांतरण और रासुका का विरोध करने के लिए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आज एक कार्य योजना के तहत पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले का भी आज का धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है।
जैसा सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह बिगड़ी हुई है और कानून व्यवस्था को लेके भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही यह आरोप लगाती बोलती रही है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन सरकार कभी मानने को तैयार नहीं थी। धर्मांतरण। वही खबर बिलासपुर से है, जहां राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के विरोध में आगे आने वालों पर रासुका लगा रही है और सत्ता पर फिर से आना चाह रही है। राज्य सरकार भोले भाले आदिवासियों को फंसाना चाह रही है और अपनी बातें रखने से रोक रही है। साथ ही कहा कि 2 जनवरी को विधानसभा सत्र में रासुका की कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि 1 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया है। तस्वीरें आपको बिलासपुर से दिखा रहे हैं, जहां राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के विरोध में आगे आने वालों पर रासुका लगा रही है और सत्ता पर फिर से आना चाह रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भोले भाले आदिवासियों को फंसाना चाह रही है और अपनी बातें रखने से रोक रही है। तस्वीरें भी आपको बिलासपुर से दिखा रहे हैं। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। पांडे जी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महामंत्री सम्माननीय घनश्याम कौशिक जी, इसका कारण रासुका का जिला के कोषाध्यक्ष सम्माननीय जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में मंत्री योगेश अग्रवाल, धर्मांतरण कराना, महिला मोर्चा की अध्यक्षा अनुसूचित जाति के प्रयास कर रही है, जिला सम्माननीय सूर्या, पूर्व महापौर विनोद पुरी, तमाम चीजें मैं आपको पूछना चाहती हूँ। जनवरी को विधानसभा सत्र चालू था, तब उन्होंने इसकी जानकारी प्रदेश को नहीं दी, सदन को नहीं दी। 1 तारीख से लागू है। तो ऐसे बहुत सारे अनुचित प्रश्न हैं जो इस सरकार की मंशा से कर रहे हैं। विरोध में हम लोग आजाद। नई खबर बिलासपुर से है, जहां व्यापार मेले में व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहरवासियों की भीड़ उमड़ रही है। इन दिनों बिलासपुर में हो रहा व्यापार मेला आरक्षण का केंद्र बना हुआ है। लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने मुग्ध किया है। वहीं स्वास्थ्य शिशु प्रतियोगिता, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का मेले में आए लोगों ने आनंद लिया। आपको बता दें कि व्यापार विहार में आयोजित राष्ट्रीय व्यापार मेले के आयोजन से पूरे शहर में खुशी का माहौल दिख रहा है। सुबह से शाम तक जहां दिन भर लोगों की चहल पहल रही, तो वहीं जैसे जैसे शाम ढलती गई, वैसे वैसे मेले की रौनक में खुशियों की रोशनी बिखरती गई। रविवार के दिन लाखों की भीड़ ने मेला की सफलता की कहानी एक बार फिर से दोहराई। मेले की चमक से पूरा व्यापार विहार का कोना कोना रोशनी से एक बार फिर से जगमगा उठा है। 3 साल बाद आयोजित राष्ट्रीय व्यापार मेले को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सक्षम संगठन ने दिव्यांग बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बालिकाओं ने छत्तीसगढ़ी गीतों पर सामूहिक नृत्य से समा बांधा। दिल्ली से। कैसा रहा 4 दिन का रिस्पॉन्स? नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा, बहुत अच्छा। कितना यानी कि आप माल लेके आए और अभी तक कितने प्रतिशत माल भी किया? नहीं, माल तो काफी अभी और बिका भी है। अच्छा रिस्पॉन्स भी है, कल लोगों भी अच्छा है, आज भी। तो कैसा लगा आपको यहाँ बिलासपुर का ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आने वाले वर्षों में भी जब संचालित होगा, जब भी लगेगा तभी आने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद, जड़ी बूटी, इस तरह से बहुत से लोग आए हैं। काफी झूले और मेले भी लगे हैं और त्रिवेणी भवन के हाल में प्रतिदिन नगर के विशिष्ट जनों के द्वारा विशिष्ट शहर के विशिष्ट लोगों को आमंत्रित कर हम अतिथि के रूप में उन्हें बुलाते हैं और प्रतिदिन अलग अलग सांस्कृतिक कल्चरल कार्यक्रम का आयोजन नियमित चल रहा है। अभी भी आप पीछे आवाज सुन रहे हैं, इस्कॉन की हरिनाम कीर्तन कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद हमारे चारों विश्वविद्यालय के कुलपति जी आएंगे
और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के क्षेत्र में जो निवास समाज के विविध समाज है, उन समाजों के संगठनों का सम्मान है। इस तरह से यह नवरात्र 17 तक चलेगा और ये पिछले 13 तारीख से लगातार यहाँ जारी है। राष्ट्रीय व्यापार मेला जो आयोजन हो रहा है, आयोजन समिति के प्रबंधन सदस्यों ने बहुत ही खुशी जाहिर की है कि जैसा हमको उम्मीद था उससे कहीं बढ़ चढ़ के हमको रिस्पांस मिला है। कल रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, लाखों की संख्या में लोग आए और पूरा परिवार के साथ एंजॉय किए, खरीदी की, सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और बहुत ही खुशी के साथ लोग यहाँ पे एंजॉय किए। वहीं चिंतलनार में आयोजित 6 दिवसीय जन सुविधा शिविर का समापन हुआ, जिसमें धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मंत्री कवासी लखमा हेलीकॉप्टर से पहुंचे। जन सुविधा शिविर में 643 राशन कार्ड, 720 आधार कार्ड बने। आपको बता दें कि जिले के कोंटा ब्लॉक के धुर नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत चिमलीपेंटा, कुंदेड़, मोरपल्ली, एमपल्ली, कामाराम, नागाराम, केरला पेंटा, मुक्रम के गांवों के लिए आयोजित 6 दिवसीय जन सुविधा शिविर का समापन हुआ। मंत्री कवासी लखमा ने सीएम भूपेश के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की योजनाएं और उनकी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में बस्तर के अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते तो दूर मूलभूत सुविधाओं तक मुहैया नहीं करा पाई। ग्रामीणों के पास राशन और आधार कार्ड नहीं होने से वे अब तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं। तस्वीरें आपको चिंतलनार से दिखा रहे हैं, जहां जन सुविधा शिविर का समापन किया गया है। आपको बता दें कि इसमें कवासी लखमा पहुंचे और साथ ही साथ 643 राशन कार्ड और 720 आधार कार्ड भी बनाए गए। तस्वीरें आपको चिंतलनार से दिखा रहे हैं, जहां 6 दिवसीय जन सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। वहीं जांजगीर चंपा जिले के अंतर्गत गौशाला बाजार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मोतीलाल देवांगन और नगर पालिका अध्यक्ष जय थाविर और भूतपूर्व अध्यक्ष राजेश अग्रवाल रहे। सभी ने मेले का आनंद उठाया। 2 साल में मेले का आयोजन हुआ था, जो कोरोना काल के बाद हुआ। तस्वीरें आपको जांजगीर से दिखा रहे हैं, जहां गौशाला बाजार का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक मोतीलाल देवांगन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये मेले का आयोजन कोरोना काल के 2 साल के बाद हुआ। यहाँ इस स्थल पर गौशाला बाजार लगते आ रहा है प्रतिवर्ष, और कोरोना काल में 2 साल नहीं लग पाया था। फिर से यह गौशाला बाजार प्रारंभ हुआ है और इसके माध्यम से जो चांपा वासियों को, क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं और अपने बाजार के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं विक्रय करते हैं। मनोरंजन के भी यहाँ पर झूला और साधन बनाए गए हैं। निश्चित रूप से इस वर्ष भी जो आयोजन हो रहा है बड़ी भव्यता के साथ हो रहा है और लगभग 100 वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से ही, और जैसा कि बताते हैं कि 100 वर्ष से अधिक समय से यह गौशाला बाजार आयोजित होते आ रहा है। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत वहीं खबर बेमंथरा से है, जहां नवगवा पंचायत में बाबा गुरु घासीदास की जयंती कार्यक्रम संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि 266 साल पहले एक अवतारी संत ने समाज में कुरीतियों को दूर करने का बड़ा उठाया था। मनखे एक समान का संदेश दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता त्रिलोक चंद्र श्रीवास ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को मानने वाले पूरे विश्व के लोग हैं, लेकिन मनखे एक समान की बात सिर्फ भाषण या किसी नारे तक नहीं है। इसको हमने अपने व्यवहार में लाने की बहुत जरूरत है।
वही खबर बिलासपुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग और आईएमसी ने केंद्रीय जेल में बंदियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। आपको बता दें कि जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, सहायक विजय सिंह, जिला अस्पताल से आए चिकित्सकों और विशेषज्ञों ने कैदियों की जांच की, जिसमें चर्म रोग, नेत्र रोग, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट समेत अन्य जांच की गई। इस दौरान अधीक्षक खामोश मंडावी और उप अधीक्षक आर राय, सहायक जेल अधीक्षक AK वाजपेयी और अन्य स्टाफ मौजूद रहे। बिलासपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। केंद्रीय जेल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग इस दौरान मौजूद रहा। वही खबर जांजगीर से है, जहां भीम रेजिमेंट ने निवेदन कर कहा कि अगर 5 दिन में स्टे नहीं हटाया गया तो 500 लोगों की संख्या में भीम रेजिमेंट उग्र आंदोलन करेगा। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा शिवरी नारायण तहसील का घेराव भी करेंगे। आपको बता दें कि 8 महीने बीतने के बावजूद भी अनीता शर्मा को न्याय नहीं मिल पा रहा है। शोषित, गरीब और दबे हुए लोगों की आवाज को उठाने के लिए भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ता ने लिखित आवेदन प्रस्तुत कर 5 दिवस के अंदर में स्टे हटाने की मांग की है। जय जोहार, नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कश्यप अभी जिला जांजगीर चांपा के मैं तहसील शिवरी नारायण में मौजूद हूं और ये भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ता यहां उपस्थित है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ मामला को लेकर लिखित में यहां आवेदन लगाई गई है। क्या नाम हुआ, परिचय बताएंगे। मैं सुरेंद्र रत्नाकर, भीम रेजिमेंट जिला अध्यक्ष जांजगीर। आज हम लोग जांजगीर के शिवरी नारायण तहसील में पहुंचे हुए हैं, जहाँ पर मामला इस प्रकार है कि शिवरी नारायण पंचायत के निवासी उत्तम शर्मा वार्ड क्रमांक 8 में जो कि अपने जमीन पर पट्टेनुमा जमीन पर घर बना रहे थे, मकान निर्माण कर रहे थे, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण किया जा रहा था। जिसमें अन्य व्यक्तियों के द्वारा फर्जी या तो मामूली दस्तावेज के तहत स्टे लगवा दिया गया था, जो कि 9 से 10 महीने की तकरीबन इस पर कार्यवाही चल रही थी, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को किसी भी तरीके से न्याय नहीं मिला है। जिसमें पीड़ित परिवार 9 महीने से मानसिक और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और शासन प्रशासन से बार बार गुहार लगाने पर चक्कर काटा जा रहा है और आश्वासन बस दिया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार से पूर्ण कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। जिसको देखते हुए पीड़ित परिवार द्वारा भीम रेजिमेंट से आज न्याय की गुहार की गई है। इस मामले को लेकर भीम रेजिमेंट द्वारा तहसीलदार शिवरी नारायण तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपी है। अगर 5 दिवस के अंदर इसमें पूर्ण रूप से कार्रवाई करते हुए स्थायी रूप से स्टे को नहीं हटाया जाता है तो भीम रेजिमेंट शिवरी नारायण में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। जी, कितने संख्या में आप लोगों के द्वारा उग्र आंदोलन की जा सकती है, हमारे दर्शकों को भी बताएंगे। अब हमारी संख्या तो भीम रेजिमेंट पूरे छत्तीसगढ़ में भारी मजबूती से कार्य करती है। तो मैं बताना चाहूंगा तकरीबन 500 की संख्या में यहाँ पर उग्र आंदोलन की वार्निंग है, चेतावनी है पूरे शासन प्रशासन को अगर कार्यवाही नहीं होती है और इस आदेश जो भवन निर्माण का आदेश और जो स्टे आदेश नहीं हटाती है। जी, पीड़ित व्यक्ति भी यहाँ हमारे बीच में मौजूद है, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला और पूरा सच्चाई है क्या नाम हुआ जी, बताएंगे अपना परिचय। मेरा नाम उत्तम शर्मा है जी। मैं शिवरी नारायण भोगापारा में वार्ड क्रमांक 8 का निवासी हूँ जी। पूर्व में मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का 3 पट्टा प्रदान किया गया था जी, जिसको लेकर के मैंने कलेक्टर महोदय से भी मिला, उनसे भी पूछा तो वो बोले आश्वासन दिए कि भाई ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, हो जाएगा। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि ये पट्टा फर्जी है, हम इसको नहीं मानते, ऐसा करके बोल दिया गया। और फिर उसके बाद हम नगर पंचायत के DMO मैडम से पूछे, वो बोली कि आप लोगों की जमीन में विवाद है, हम इस आवास योजना का जो पैसा आता है उसको निरस्त करते हैं, करके निरस्त कर दिया गया। कितने बार पट्टा जारी किए गए हैं, कौन व्यक्ति के नाम पर पट्टा जारी हुआ है। अनीता उत्तम शर्मा के नाम से पट्टा जारी हुआ है 2003 का। जी, नगर पंचायत के द्वारा उसमें PM आवास योजना लागू किया गया है क्या। हाँ, लागू है जी। आकर के तोड़ने के लिए बार बार बोले हैं, जब तोड़ लिए उसके बाद फिर विवाद शुरू हो गया है। जी, आपके विपक्षी पार्टी के द्वारा उसमें स्टे लगवाई गई है, तो क्या कुछ दस्तावेज है उसके पास बताएंगे हमारे दर्शकों को। पास 315 का रसीद है, 2 रुपए 5 रुपए का, और न तो उनके पास पट्टा है न कोई कागजात है। जबरदस्ती ये लोग इसमें स्टे लगवाए। इस संबंध में लेकर आप कितने दिन हो गए तहसील या उच्च अधिकारी के चक्कर काटते हैं, हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। मार्च में मैं अपने मकान को तोड़ा हूँ, तब से अभी तक का मेरा 2 लेवल का आ गया है। उसके बाद फिर ये लोग विवाद शुरू कर दिए, रुकवा दिए हैं। आज 8 महीना हो रहा है। जी,
आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, यदि स्टे नहीं हटाई जाती है तो क्या कुछ आगे कदम आप लोगों का होगा? अगर ये स्टे नहीं हटाएंगे तो अनिश्चित काल भूख हड़ताल में बैठूंगा। यह जो भी हो जाए शासन प्रशासन इसके जिम्मेदार होगा। मैं बैठूंगा यहाँ 5 के बाद। जी, साफ तौर पे देखा जा सकता है यहाँ के भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ता से आप लोगों से हम रूबरू कराए हैं और पीड़ित व्यक्ति हैं उससे रूबरू कराए हैं। मैं हर खबर न्यूज से जिला संवाददाता ओम प्रकाश कश्यप, जय हिंद। नई खबर महासमुंद से है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है और साथ ही आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का जखीरा बरामद कर लिया है। बता दें कि देसराय पाली में रखी गई 1500 लीटर अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस मामले में 3 आरोपियों को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 53 पर ढाबा संचालक ने अवैध रूप से शराब को भर रखा था। मुखाबिर की सूचना पर पुलिस ने छापामारी की कार्रवाई की और अवैध शराब को जब्त कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।